दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं करीब 2200 साल पहले यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में भारत के महान सम्राट अशोक थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1837 तक भारत के इतिहासकार और पंडितों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो सवाल उठता है, उनके बारे में दुनिया को सबसे पहले किसने बताया? जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ, ब्रिटिश नाम, जिन्होंने सम्राट अशोक को भारत से पहचान कराई। जेम्स प्रिंसेप, जो कलकत्ता के मिंट यानी सरकारी टकसाल में काम करते थे। मिंट में कॉइन्स यानी सिक्कों पर लिखी अनेक प्रकार की लिपियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, उड़ीसा की चट्टानें और बिहार के बेतिया के शिलालेख पढ़ने की कोशिश की। जेम्स प्रिंसेप ने भारत के बड़े बड़े पंडितों से इन अलग अलग लिपियों के बारे में पूछा। हैरानी की यह बात थी कि किसी भी पंडित या इतिहासकारों को इन लिपियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस बात को लेकर जेम्स प्रिंसेप नाउम्मीद नहीं हुए। दिन रात जागकर प्राचीन खरोष्टी लिपि की पहचान आखिरकार उन्होंने दुनिया के सामने लाई और कड़ी मेहनत से फाइनली 1837 में शिलालेखों में बार बार आने वाला नाम देवानांग पियदस्सेन यानी सम्राट अशोक पहली बार ढूंढ निकाला। वह सम्राट जो धर्म, नीति और जन कल्याण के लिए जाना गया, जिसका साम्राज्य पूरे भारत में फैला था। 1950 में एक शिलालेख पर सम्राट अशोक का नाम भी मिल गया। जेम्स प्रिंसेप की खोज पर एक बार फिर मुहर लग गई। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़कर भारत के प्राचीन बौद्ध इतिहास को एक सुनहरा मोड़ दिया। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बीज भी इन्होंने ही बोया था। उनके आदर और याद में कलकत्ता में बना प्रिंसेप घाट, इंग्लैंड में उनके नाम का मेडल और एक पेड़ का नाम प्रिंसेपिया भी रखा गया। लेकिन अफसोस, सिर्फ 41 साल की उम्र में 22 अप्रैल 1840 को ये महान खोजकर्ता चल बसे। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता भारत का हर इंसान जेम्स प्रिंसेप के ऋणी है? कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के सबसे प्राचीन धम्म लिपि को पढ़ने वाले, भारत के सम्राट अशोक को भारत से ही मिलवाने वाले जेम्स प्रिंसेप को विनम्र अभिवादन। दोस्तों, ऐसे ही सही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।